ब्रह्म सूत्र भी चलेंगे, तो हम ब्रह्म सूत्र के साथ भी चले। तो आरंभ किया था हमने ब्रह्म सूत्र का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, थोड़ा थोड़ा सा ले गए। अथः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ माने आरंभ करें, अब तो शुरू करें। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा की जिज्ञासा, चलो उस आत्मा को जानने चले। कोई कहता है वो मुझसे परे है, कोई कहता है वो मुझ में और सब में है। चाहो जरा खोज तो डालें, ये सच क्या है। बस किसी ने सप्तलोक दिखाए, कोई 7 आसमान की बात करने लगा, कोई 7th हेवन में पहुंचा की चर्चा करने बैठ गया, किसी ने साकेत धाम की बात करी तो कोई वैकुंठ धाम की बात करता है। चलो आओ आज उस ब्रह्म की जिज्ञासा करें। वो ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः, जो जीवन मृत्यु पुनर्जन्म आदि का मूल कारण है, जिसके कारण ही मिट्टी बारंबार नाना फलों वनस्पतियों और मनुष्यों में लौटती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ आज उस आत्मा की भी जिज्ञासा करें। जीवन तो जा ही रहा है। फिर कहा शास्त्र योनित्वात्, कि शास्त्रों ने इस योनि को भी उसको जानने के लिए बताया है। उसी में स्थित होने की बात करते हैं सारे शास्त्र, वेद वेदादि, और संपूर्ण शास्त्रों ने उसी को उत्पत्ति का मूल बताया है और उसी को जीवन का परम लक्ष्य कहा है कि इस योनि का मात्र उद्देश्य है उस ब्रह्म को जानना, उस ब्रह्म को पाना। तो इस प्रकार पिछले 3 सूत्रों में हमने 3 सूत्रों को पढ़ा है ना, और आज का सूत्र है तत्तु समन्वयात्। ये आज का ब्रह्म सूत्र है। तत्तु, तत् माने ऐसे, तू माने में, तत्तु ऐसे ब्रह्म में, समन्वयात् समाधिस्थ होकर अद्वैत होकर मुझे जीना है, जो समभाव में सब में व्याप्त है, सबको बनाने वाला है, सबका को जन्म देने वाला, उन्हें धारण करने वाला, उन्हें क्षण क्षण पालने वाला तथा मृत्युदाता और पुनर्जन्म प्रदाता विधाता है। जो पशुवत जीवन कोई जीवन नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम घर द्वार घर गृहस्थी के लिए जी रहे हो, ये तो पशु से भी निचली अवस्था है। क्या कभी तुमने जाना कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अगर यही था और तुम अच्छी घर गृहस्थी कर रहे थे तो तुम अमर क्यों नहीं हो गए? मौत क्यों आ गई हम सबको? हम मर क्यों गए? कोई अच्छा काम करता है, उसे इनाम मिलता है, उसे और लॉन्गेविटी मिल जाती है, उसे प्रमोशन मिलते हैं, हम डिमोट क्यों हुए? स्पष्ट है कि घर गृहस्थी एक निमित्त भाव है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। और हमने एक निमित्त धर्म को ही सब कुछ मान लिया। यदि ये सच नहीं था तो हमने तो बहुत अच्छे से घर गृहस्थी करी, सबकी सेवा भी करते रहे, फिर हम मर क्यों गए? ये कैपिटल पनिशमेंट हमें क्यों दे दी गई? फांसी। क्या ये अपने में बताने के लिए काफी नहीं है कि कहीं कुछ और था जो हमें करना था, और वो था जो हम
कर नहीं पाए थे, जिसके लिए हम आए थे, हमने उस उद्देश्य को धारण नहीं किया था। तत् तो समन्वयात, कि मुझे तो उसी के साथ सम होकर, उसी में समाधिस्थ होकर, उसी में अपने आप को रखते हुए और सारे जगत में उसका निमित्त बन करके अपने कर्तव्यों को धारण करना था। लेकिन लक्ष्य तो मेरा वो ब्रह्म ही था। वो कहां है? किसी ने कहा वो 7 आसमान पर है, और कहने वाले ने आज तक ये नहीं बताया कि उसका टिकट कहां मिलेगा, उसकी गाड़ी कहां से चलेगी कि मैं पहुंचूंगा वहां पर। ये भी नहीं बताया कि ये रास्ता किधर किधर से जाता है, वो कैसे पहुंचूंगा। हाँ, कौन से स्पेसशिप है जो मुझे 7th हेवन या 7वें आसमान ले जाएंगे। और बनाता है बैठा 7th हेवन में, मुझे बनाया यहां क्यों, वहीं क्यों नहीं। कोई बताता नहीं है और कोई राह उस तक जाती दिखती नहीं है। ब्रह्म सूत्र ने कहा कि कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। आज तक कोई एक हेवन तक नहीं पहुंचा, तो कौन देखने गया था कि वो 7वें आसमान में है, 7th हेवन में है, सप्तलोक में है, अथवा किसी धाम में है। कहा पगले वो तुझ में है, वो तुझ में समाया हुआ है, जिसे ढूंढ रहा है चारों तरफ, कभी मंदिरों में, दीवारों में, कभी आसमानों में, कभी चौराहे और बाजारों में। वो तुझ में है, तेरे बहुत करीब है। उसी से मिलना है तुझको। कहां भटक रहा है? भीतर जा। तत् तो समन्वयात, तेरा उद्धारक तुझमें है। तेरी राह भीतर जाती है, बाहर तो केवल सेवाएं हैं जो चक्रवत लौट जाती है। बाहर उठा हर कदम शमशान की ओर ले जाता है, क्योंकि एक बरस जो बीता है, दूरी शमशान की घटी है, तो शमशान के ही तो करीब हुआ है। तुझको जन्मने वाला, तुझे इस रूप में लाने वाला, तुझे क्षण क्षण पालने वाला, एक एक सांस से वरद करने वाला, तेरे जूठे भोजन को शबरी का राम बन रक्त में बदलने वाला तुझ में बैठा है। उसे आसमानों की दूरियों में न देख, अपने भीतर खोज। वो तुझ में समाया है, आज तू भी उसमें समा जा। तत्तु समन्वयात, बराबर हो जा, मिट जा उसमें। और इसी को हमने पूर्व की वेद की ऋचा में पढ़ा था कि जब उसी से उत्पन्न है, वही हमारा उद्गम है, और हर योनि में वही उद्गम है। शास्त्र भी कहते हैं कि मेरा जन्म न मम्मी से होता है न पापा से। मुझे ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म ज्वाला, ये आदि शक्ति, आदि ज्वाला, यज्ञ की अग्नियां ही हर बार हर योनि में जन्मती हैं। तो फिर जब ये सत्य है कि मुझे हर बार यहीं जन्मना है, तो यहां से दूर क्यों जाना है? जब मेरा उद्गम ही यही है, तो मेरा अंत पितृयान क्यों हो, चिता की लकड़ियां क्यों? मैं अपनी ही आत्मा की अंतर्ज्वालाओं में, इसी में समाधिस्थ रहता हुआ तत्तु समय, इसी में, ऐसे ब्रह्म में, तू माने में समन्वयात, उसी में क्यों ना समा जाऊं, उसी में क्यों ना मिटा दूं। ये सूत्रात्मक भाषा है। मैंने कहा ना, ब्रह्म क्या है? सूत्र है। सूत्र माने
फॉर्मुलेशंस, तो ये मल्टीपर्पस होती है ना सब तरफ, है ना। ये पूरी व्यापक व्याख्या एक एक सूत्र करता है। धातु समन्वयात्, कि जिससे प्रकट हूं, जिससे जन्म है, जो मेरा जीवन हर सांस हर क्षण को देने वाला है, जो मुझे क्षण क्षण जिलाने वाला है, हर जन्म हर योनि, इसके अतिरिक्त कोई मेरे को जन्म नहीं सकता। मां को उंगली बनाने नहीं आती, बाप अंगूठा नहीं जानता, और एक अंधे की, एक धृतराष्ट्र की जिंदगी पशु से भी निकृष्ट जीते हो। मुझे मेरों के लिए करना है ना, वो मेरे हैं ना। एक असत्य विचार को लेकर हमने सारी सारी जिंदगी जी है और जी भर करके पाप किए हैं। और सत्य क्या है? शास्त्र योनित्वात्। संप्रदाय भी ये बात आपको नहीं बताते, तो आपको लगता है स्वामी जी पता नहीं अजीब अजीब बात क्यों करते हैं। भाई जब ये ग्रंथ पढ़ाने हैं तो इनकी ईमानदारी तो चाहिए ना। लेकिन फिर भी हम उधर ही भागते हैं जहां असत्य खड़ा है, झूठ है। और जब मुझे उसी से जन्मना है, उसी से प्रकट होना है, तो चलो ना। जब सारे शास्त्र, सारे वेद आदि ग्रंथ कह रहे हैं, तो आओ तत्तु समन्वयात्, आओ आज उस आत्मा से ही योग करें, उससे मिल जाए। जब हमने योग की बात करी तो आप लोगों ने योगा स्कूल शुरू कर दी, योगा क्लासेस लगाने लगे। कहना स्वामी जी आजकल हम लोग योगा करने लग गए। मैंने कहा अच्छा ये योगा क्या होता है? बोले वहां कसरत कराते हैं, गर्दन यूं होती है, यूं होती है, और सर के बल खड़ा करो और ऐसे करो। हमने कहा ये योग है? बोले हाँ। तो सर्कस के जोकर को क्या कहोगे? और गांव का नट जो रस्सियों पे नाचता है वो तो नारायण ना हो जाएगा। अरे योग का अर्थ है मिलन। आओ आज इस आत्मा से मिल जाए, युज धातु है। 2 से 2 का योग करो, योग फल क्या है? तो ये तुम्हारे ये नए योगा क्या थे? एक नया मजाक कर रहे थे गंभीर वेदों के साथ, तफरीह ले रहे थे इनकी। योग है तत्तु समन्वयात्। आओ आज उस आत्मा में, उस ब्रह्म में समाधिस्थ हो जाए। आओ कि उम्र जा रही है, आओ कि मौत की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं। हर बरस जो घटा है मेरा, मैं भले तीर्थों में घूमता रहा हूं, पर हर कदम मैं शमशान ही की ओर तो बढ़ता रहा हूं, क्योंकि 1 बरस मेरी और शमशान की दूरी घट गई है। तो मैं कहीं भी चला था, हर कदम शमशान था। मेरी तो हर राह एक शमशान है। वो हर कदम जो बाहर उठ रहा है मुझको शमशान के पास ही तो ले जा रहा है। जब जन्म हुआ था तो आत्मा का करीब था, बड़ा हुआ तो शमशान का करीब है। और मानता रहा कि मैं सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। लेकिन वक्त ने कहा जो तू कर रहा था वो कुछ ठीक नहीं था। तेरे सारे कर्म के रिजल्ट में ये तेरा शव अब शमशान जा रहा है। ये उत्तर है मेरा। तुझे क्या उस उद्गम को नहीं खोजना था जो तेरा उत्पत्ति दाता, जन्म दाता, धारक, विधाता, प्रदाता सभी कुछ है, और वो नौछावर होकर तुझे हर सांस धड़कन दे रहा है। क्या तुझे उसको जानना नहीं चाहिए था कि तू आसमानों की कल्पनाओं में जा बसा और प्रेतों की तरह भटकने को हर ओर तू राजी हो गया?
यदि योगस्थ समाधिस्थ न हो पाया तो अपने ही उस ज्योति बिंदु से, उस उत्पत्ति दाता के साथ तो कभी जुड़ ना कर पाया, तो कभी योगस्थ ना हुआ, तो कभी जुड़ा नहीं। तो योग कर, अर्थात मिल जाओ उससे। हाँ, कि ना कि मुर्गासन, कुकुटासन, मयूरासन लगा। हाँ, तो यहां कह रहे हैं कि तत्तु समन्वयात्। आज ऐसे ब्रह्म में, ऐसे आत्मा में हम सबको समाधिस्थ होना है। बाहर निमित्त धर्म है। निमित्त धर्म कैसे होता है, पहले भी उदाहरण देके समझा चुके हैं। इंस्पेक्टर है, आर्मी का ऑफिसर है, विधायक है, एमपी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उन सबको वो जो कुछ भी कर रहे हैं सत्ता में बैठकर या अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठ करके, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके पास अपना कोई अधिकार नहीं है और वो हर कोई उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो जो कर रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के से प्राप्त अधिकारों का ही प्रयोग करते हुए वे जिस व्यक्ति के प्रति जो भी कर रहे हैं वो उत्तरदायी उनके प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति है। वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो निमित्त धर्म धारण किए हुए। उनका अपना घर का खाता नहीं है ये इंस्पेक्टरी करना या मुख्यमंत्री होना। वो निमित्त धर्म धारण किए हुए हैं, उनके पास अपनी कोई सत्ता, कोई अधिकार नहीं है। दे आर डूइंग सो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसी प्रकार हम में किसी के पास अपना कोई सत्ता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम सबको बनाने वाला हमारा ब्रह्म है, आत्मा है, तत्तु समन्वयात्। और उस ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त निमित्त अधिकारों का हमें नियत रूप से प्रयोग करना है। उसी चीफ मिनिस्टर, उसी मंत्री, उसी नेता, उसी इंस्पेक्टर की तरह। तो जो कुछ भी है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स का है, ब्रह्मांडों के अधिपति का है, नीलवा का है, परमेश्वर का है, जो सबका पति है। हम सब जो कर रहे हैं, दे रहे हैं, बाह्य जगत मात्र निमित्त धर्म है। यदि हम इसमें आसक्त हैं तो हम घूसखोर हैं, बेईमान हैं, पापी हैं। हमारी सारी पूजाएं व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं उसका। अगर भजन गाता रहे इंस्पेक्टर और घूस पकड़ता रहे तो क्या आप कहोगे कि साधु स्वभाव का है या घूसखोर बेईमान है? तो मेरी भी मालाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यदि भौतिक जगत में मैं निमित्त धर्म से आगे बढ़ जाऊं तो मुझे धृतराष्ट्र की अंधता ही मिलती है। यही मैंने मानस में भी, राम की कथा में भी दिखाया कि हम बहुत से व्यक्ति इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। देखने के लिए आंख है, सोचने के लिए दिमाग है, लेकिन हम हमेशा कान से ही सारे काम किया करते हैं। हम मानते हैं कि हम अंधे धृतराष्ट्र हैं और हम जानते हैं कि हमारी सोच पर भी गांधारी की पट्टी है, एक अंधता की। तभी तो कान प्रधान हो गया कि बरसों का मेरे साथ ये हुआ, भोगा हुआ याद नहीं रहा, फलाना ये कह रहा था ना। और ये रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं तुम्हारी। अगर आंख के अंधे ना होते तो कान के सुने में कैसे जाते तुम? बताओ मुझे। अपने साथ जिए हुए, बढ़ते हुए व्यवहार को भी तुम उतना महत्व नहीं देते हो जितना कान से सुन लेते हो या देख लेते हो, जान लेते हो। बुद्धि से भी परे है, ऊपर है और देखने से भी बड़ा है। ये अंधता आज तक हमें निमित्त धर्म में नहीं लाई
कि हम स्वधर्म को भी जान पाते, क्योंकि जब बाहर हम निमित्त हैं, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, तो कहीं तो है जहां हम हैं, तो हमें तुरंत आत्मार्ग मिल गया होता कि स्वधर्म इधर है। लेकिन हमने तो बाहर ही जब सब कुछ बना डाला, तो हमें भीतर कौन जाता? हमें भीतर कौन जाता? इसलिए भीतर मरना भी नहीं चाहते, मरते हैं बाहर शमशान घाट में। जबकि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, फिर लौटेंगे हम उन्हीं काव्यों की तरफ, क्योंकि वेद के साथ इन महाकाव्यों को और इनकी कथाओं को हम दोहराते रहेंगे। तो कहा कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वती मते एकायाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। अन्य आवर्तते पुनः, तो अन्य आवर्तते पुनः। कि शुक्ल और कृष्ण इस जगत की दो गतियां हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इस जगत की दो गतियां हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। दूसरा शुक्ल मार्ग है, आत्मा की ओर जाने वाला, स्वधर्म को पाने वाला मार्ग है। और हे अर्जुन, इसका देवयान है और इसमें पीछे आने वाली गति नहीं है। तो कहा शुक्ल कृष्णे गति हेते। लेकिन क्योंकि मैंने स्वधर्म को कभी जानना नहीं चाहा, गीता में जब कहा नारायण ने कि स्वधर्मेण मरणम श्रेयम, कि अर्जुन स्वधर्म आत्मधर्म में जीना तो उचित है ही, मरना भी श्रेयस्कर है, अति उत्तम है। आत्मा में जाकर अपनी अंतिम समाधि लेना। और पराधर्मो भयावह, और जो इंद्रियों के द्वारा बाहर का भौतिक धर्म है, आसक्त धर्म है, ये जीना भी दुष्कर है और मरना भी दुष्कर है। तो आपने कहा गीता को लेकर के, बोले देखिए इन्होंने भी कहा है, जातों की बात करती इन्होंने भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जबकि यहां कह ये रहे हैं और अर्थ आप बोले रहे हैं, क्योंकि भीतर कभी गए नहीं थे तो जानते ही नहीं है कि श्लोक का अर्थ क्या है। सारी विद्वता बाहर पसरने में है। क्यों? क्योंकि वहां जाना है ना, साकेत धाम, बैकुंठ धाम, सप्तलोक, सेवेंथ हेवन, सात आसमान, अंदर तो जाना ही नहीं है। बात खत्म हो गई। क्या कहा कि स्वधर्मेण मरणम श्रेय, जीना तो सुंदर है ही है, मृत्यु भी अति श्रेयस्कर है। क्योंकि आत्मा से ही जब उद्गम है तो समापन यही करो कि अंत भी अनंत हो जाए, यही तो कल्पना है। होता वो सातवें आसमान में, तो सांस और धड़कन भी वहीं से फेंकता ना ले, क्योंकि उत्पत्ति तो वही जानता और कोई जानता ही नहीं। तो बेटा भी वहीं से टैग लग के आ रहा होता कि ये फलाने के घर जाएगा। होता है क्या ऐसा? नहीं। तो वेद और विज्ञान दो अलग नहीं होते। ये सृष्टि का महाविज्ञान है, उसी को हमने धर्म कहा है, और वही हमारे वेदादिक ग्रंथ है। द अल्टीमेट साइंस of human is Vedas। ये कोई कपोल कल्पित कथाएं या कल्पनाएं नहीं है, क्योंकि मैं मुझ में उत्पन्न हो रहा हूं। एक एक सांस, एक एक क्षण मेरा जन्म रहा है, तो मैं ही तो हूं जो फिर भोजन से रक्त के कणों में लौट रहा हूं। तो मैं अपने भीतर हर सांस हर क्षण उत्पन्न हो रहा हूं, और मैंने अपने भीतर को नहीं जाना तो मैं मनुष्य क्यों बना, इस योनि में क्यों आया। शास्त्र योनित्वात्। और हम थे कि संप्रदायों ने भी बाहर हमको भजन कीर्तन करा लिए, और हम बाहर ही बाहर भटक के रह गए। अपने से अंधे, अंधेरे से जिए हम।
वेद ने कहा योगी हो, जुड़ जा अपने से जुड़, आत्मा से अद्वैत कर, न कि खाली सर के बल खड़ा हो गया तो फल, ये कौन सा आसन हुआ, कौन सा योग हुआ। ना, मजाक मत करो, जीवन को गंभीरता से लो, हर क्षण अति मूल्यवान है। तत्व तो समन्वयात, ऐसे ब्रह्म में, ऐसे मनोहारी ब्रह्म में चलो आज हम सब जुड़ जाएं। आओ अपनी अंतरात्मा में झांकें, आओ जाने कि वो कैसे बनाता, जाने कि वो कैसे खिलाता, कैसे वो यज्ञों के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों को प्रकट करता, कैसे वो जीवन को लाता, वो विधाता। हर ओर जो जन्मता है वो दूर नहीं मुझसे, वो तो मेरे भीतर जन्म रहा है। आओ भीतर चले, बाहर निमित्त धर्म को धारण करें, क्योंकि हम निमित्त हैं। अब इंस्पेक्टर ये कहे कि मेरी घर गृहस्थी नहीं चल रही थी तो मैं घूस ना लेता, तो फिर मैं क्या करता? तो क्या आप कह दोगे कि किसने सही काम किया? बोलो। तो ईश्वर भी कैसे कहेगा कि तूने घर गृहस्थी के लिए जो झूठ बोले, जो पाप किए, जो कपट किए, वो कहां से ईमानदारी की श्रेणी में आ जाएंगे? क्यों किए तुमने? अंधता के कारण, अंधे थे तुम, अज्ञानी थे तुम, नहीं जानते थे कि आज भी वही उत्पन्न करता है। तुम्हें लगा कि तुमने पैदा किया है, तुम्हें लगा कि तुम पेट भरोगे। इस अज्ञान के वशीभूत जो तुमने गलतियां भी करी हैं, उन्हें भी वो कह रहा मैं माफ कर दूंगा। सम्मुख हुई, हाँ हुई सम्मुख, हाँ सम्मुख हुई जीव मोहि जब ही, कि जब भी जीव मेरे सम्मुख होता है, मैं कोटि जन्म के जो उसके पाप हैं उनका विनाश कर देता हूं। क्योंकि अगर मैं कहूं कि वो पापी है तो वो पापी नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञानी पर प्रभु दया करते हैं। तो अज्ञान के कारण भी जो हमने भूले की हैं, नारायण उन्हें क्षमा करेंगे। लेकिन क्षमा तो कर देंगे, परंतु भटक तो हम जो रहे हैं, जो हम अपने आप को भटका रहे हैं, तो उसमें हमारा उद्धार तो नहीं होगा। यदि हम उद्धार चाहते हैं तो आए, आज अज्ञान को